हेलो बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 8। आप सभी का लेक्चर नंबर 8 में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हमें सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे। ओके, तो बने रहिएगा लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 11.1 हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए मोनोक्रोमेटिक light of frequency 6.0 into 10 raised to the power 14 hertz is produced by a laser। ठीक है, the power emitted is 2.0 10 raised to the power minus 3 watt। हमसे क्वेश्चन नंबर ए पूछा है what is the energy of a photon in the light beam, and question number b how many photons per second on an average are emitted by the source। तो हम कैसे इसको डील करेंगे, क्वेश्चन को देखिएगा। सोल्यूशन हम इसका देते हैं। हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है न्यू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है ये लाइट का इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी है। तो 6.0 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ओके, एंड आपको पावर भी गिवन है। पावर कितना दे रखा है 2.0 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर ए आपसे पूछा है कि आप क्या बता दो हमारे को एनर्जी। एनर्जी क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है। हम सभी जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। क्या वैल्यूज पुट करो। एच का वैल्यू सभी जानते हैं 6.62 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड इंटू न्यू का वैल्यू दे रखा है 6.0 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 14। और आपको पता है हर्ट्ज को आप क्या लिख सकते हैं, पर सेकेंड लिख सकते हैं ना, तो यहाँ लिख देना पर सेकेंड, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन सेकेंड आप लिख सकते हैं, इसी 1 अपॉन सेकेंड को हम हर्ट्ज बोला करते थे। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट, हमारे पास जो वैल्यू आएगी 6.62 इंटू 6 इंटू ये पावर्स कितनी बचेगी, देखो 10 की पावर माइनस 34 इंटू 10 की पावर 14। बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है। तो 6.62 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, तो ये आ जाएगा 39.72 इंटू 10 की पावर ये बच जाएगी माइनस का 20 जूल, क्योंकि बेस सेम होने पे पावर्स हमारी ऐड हो जाती है बच्चों। तो माइनस 34 प्लस 14 करोगे ना आप, तो ये बच जाएगा माइनस का 20। तो जूल में हमारे पास ये एनर्जी आ गई। अगर हम इसको थोड़ा सा और सोल्व करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो E इक्वल टू 3.9 पॉइंट को, इस डेसिमल को मैंने 1 प्लेस आगे इधर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में, 7 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर बच्चों ये 19 हो जाएगी। अब एक पावर इधर से कम हो जाएगी, तो ये जूल में आंसर है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगर बच्चों आपसे अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो क्या करेंगे आप। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको कन्वर्ट करना हो, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में आपके इतना ही दे रखा है। तो आप सभी को बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना बताया था मैंने, 1.6 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19 जूल। तो यहाँ से 1 जूल निकाल लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, सॉरी हाँ इतना ही आएगा, जूल तो इधर आ गया ना। तो इसका मतलब बच्चों अगर हमें इसी E की वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 1 जूल की जगह कितना पुट कर दो
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 10⁻⁻19। ई जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा, सोल्व करेंगे ना आप कंप्लीटली, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ बच्चों ना, कैलकुलेशन करूंगा तो फिर लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। 10⁻⁻, है ना, यहाँ पर पावर का आपको देखना पड़ेगा, पावर बच जाए, पावर तो कट ही गई ना वैसे, है ना, पावर तो यहाँ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि इसमें आ रही थी 19 ही आ रही थी। तो आप इसको सोल्व कर लें एक बार, मैं एक बार इसको सोल्व करके यहाँ लिख रहा हूँ ना। टू 2.48 आ रहा है बच्चों ने ये, इसको आप लिखो 2.48, 2 कर लो, है ना, इनटू में, यानी 1.6 का डिवाइड करा मैंने इसमें, पावर से पावर तो कैंसिल ही हो रही है, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आएगा आंसर तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो। ओके, तो ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया है, इसे चाहे तो आप करें चाहे ना करें, बस मेरा यहाँ मकसद ये था कि आपको ये सिखा पाऊँ कि कैसे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आप तो सीधा सा फंडा ध्यान रखो, जब भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का डिवाइड कर दो बस उस वैल्यू के अंदर, है ना। तो ये जो वैल्यू थी ना ये, इसमें इसमें डिवाइड कर दो इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेवन पॉइंट टू क्या बोल रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14, यही दे रखा है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको गिवन है। फाइंड करना है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम and the wavelength of the incident light if the photo current is brought to zero by a stopping potential of 0.60 volt, यही दे रखा है। इट मीन्स बच्चों, अगर मैं, सबसे पहले आप बस कुछ नहीं करना, जो गिवन है ना वो लिखिएगा, क्वेश्चन को डिकोड करना सीखिए। सीजीएम का फाई नोट दे रखा है, अब आपको पता होना चाहिए वर्क फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, फाई नोट से, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होता है। हमारे से क्या पूछा गया है, न्यू नोट एक तो, और एक लैम्डा हमसे फाइंड करवा रहा है। हमें वीएस भी दे रखा है इन्होंने, 0 पॉइंट, इन स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 0.60 वोल्ट। तो बच्चों सोल्व करें इसको। फाई नोट क्या होता है, वी नो दैट फाई नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट, यहां से न्यू नोट कितना आ जाएगा, फाई नोट अपॉन एच, ये एच डिवाइड में चला जाएगा, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो यहां से हम सोल्व कर लेंगे। फाई नोट का वैल्यू दे रखा है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे एच की वैल्यू आ जाएगी 6.62 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। बच्चों आप जब भी वैल्यूज पुट करें तो विद यूनिट के साथ आप पुट करें, जिससे आपसे कोई गलती होने के चांसेस ना रहे। 2.14, अब बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना ये वाला, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो अपॉन में ये आएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ओके, सो नाउ अब हम कैंसिल आउट करते हैं, जो जो कैंसिल हो रहे हैं कुछ, या फाइनल आप आंसर जब निकालेंगे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चंस। तो आप ऊपर जब 1.6 को 2.14 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 3.424 इंटू 10⁻15 बचेगी बच्चों ये। जब -34 ऊपर जाएगा ना ये, तो ये प्लस का हो जाएगा, 34 ऊपर जाके 34 में से 19 माइनस कर लोगे तो ये बचेगा 15। ये पावर वगैरह सोल्व करना आपको आना चाहिए।
6.62 और नीचे ओनली सेकंड बचेगा बच्चों, क्योंकि जूल से जूल तो कैंसिल आउट हो गया। तो न्यू नोट मेरे पास आ जाएगा, इसका आप डिवाइड करो बच्चों, इन दोनों वैल्यूज का आप डिवाइड करो तो ये मिलेगा आपको 0.51 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारे को वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप इसको और थोड़ा अच्छे से लिखना चाहो तो 5.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज भी लिख सकते हो। मैंने पॉइंट को इधर शिफ्ट किया है तो पावर उधर कम हो जाएगी एक। ओके, तो ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर दी बच्चों। अब हमारा बी क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटोकरेंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय ए स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60। तो हमें क्या करना है, वेवलेंथ फाइंड करना है। कैसे करें, तो बी को करने के लिए देखो हमें आइंस्टीन इक्वेशन लगानी पड़ेगी, E इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम। E की जगह एच न्यू पुट कर लो और फाई नॉट की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस के मैक्सिमम की जगह आपको पता ही है E इंटू वी एस पुट करते हैं अपन। तो एच न्यू इज इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस E, और वी एस का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा था 0.6 वोल्ट। एच न्यू इज इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.60 को पीछे कर लो, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। एच न्यू इज इक्वल टू, जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना अपन तो ये बनेगा 2.74 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब बच्चों हमें तो चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले, न्यू को लिख सकता हूँ मैं सी बाई लेमडा, 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से एच सी बराबर 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू में लेमडा। लेमडा फाइंड कर लो, लेमडा फाइंड करने के लिए ये जो वैल्यू है ना पूरा, ये इसके नीचे आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू एच सी बाई 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों देखो यहाँ ऊपर आप देखोगे यहाँ पर h इंटू सी है, तो h का वैल्यू रखोगे 6.62 इंटू 10⁻−34 और c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸। जब दोनों को मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो काफी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए आप वैल्यू डायरेक्ट याद रखे बच्चों। हमेशा जब भी एच सी कहीं भी दिखे, एच सी का वैल्यू माइंड में सेट कर ले, रट ले, इसको याद कर ले, 12431 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आप याद कर ले बच्चों, हर न्यूमेरिकल में काम आती है लगभग लगभग, ये बहुत ज्यादा काम आती है, मोस्टली यूज होती है। तो फाइनली लेमडा निकालो, तो एच सी का वैल्यू 12431 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, नीचे आ जाएगा 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लेमडा मेरे पास जब मैं इसको डिवाइड वगैरह करूंगा ना तो मिलेगा 4536.8 एंगस्ट्रम, ये वैल्यू मिलेगी। और चाहो तो आप इसको और सोल्व कर लो, बाकी आंसर यहाँ तक भी ठीक है आपका। देखो 4536.8 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम में बच्चों कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है, ये याद रखना हमेशा। तो यहाँ लिख देता हूँ 10⁻−10 मीटर एंगस्ट्रॉम की जगह। अब इसको थोड़ा सा मैं पॉइंट को शिफ्ट करता हूँ, 453.6, इस पॉइंट को मैंने यहाँ शिफ्ट किया है, एक पावर क्या हो जाएगी बच्चों, उधर से कम हो जाएगी। और 10⁻−9 का मतलब बच्चों, इस 10⁻−9 का मतलब होता है 1 नैनोमीटर। ये 11th क्लास में आपने यूनिट्स पढ़ी होंगी, तो इसको नैनोमीटर बोलूंगा।
और इसको अप्रोक्सीमेटली अगर आप लिखना चाहे 453 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। दैट इज योर आंसर। ठीक है ना, सॉरी अपन राउंड अप करें तो 454 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, एक इसमें +1 हो जाता है ना, ये इसको बोलते हैं राउंडिंग करना नंबर्स की। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं 11.3। ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ के बेसिस पे, ये आपको मैं होमवर्क दूंगा, आप खुद भी इसको कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विथ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड ऑफ, स्पीड दे रखी है 5.4 into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। एंड सेकेंड क्वेश्चन है ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। तो एक करवा देता हूं मैं ए। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है h/p, चाहे तो इसको लिख दो h/mv। तो लैम्डा h कितना होगा 6.62 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और ये नीचे कितना आएगा, मास वाला फैक्टर आएगा नीचे, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 10⁻31 kg इंटू वेलोसिटी कितना दे रखा है 5.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन सबको जब तुम सोल्व करोगे ना तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको सोल्व कर लेंगे और आपके एनसीईआरटी में दे रखा है इसका आंसर, आप मैच करवाएंगे ना। इतना सा काम तो कर ही सकते हैं आप। ऐसे ही बी को करना है, बी में आपको दे रखा है 150 ग्राम, पहले इसको चेंज कर लेना आप। 150 ग्राम को किलो में चेंज करोगे ना तो इसमें 1000 का डिवाइड देना पड़ेगा आपको। तो ये बच गया आपके पास 15 इंटू 10⁻⁻²। ऐसे इसको सोल्व कर लेना सेकंड वाले को। चले आगे 11.1। अब चलते अपन एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड कह रहा है मिनिमम वेवलेंथ। एकदम इजी है, कर पाओगे आप। ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस बाई 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन। तो वोल्टेज दे रखा है 30 किलोवोल्ट। आपसे न्यू मैक्सिमम पूछ रहा है और लैम्डा मिनिमम फाइंड करवा रहा है। तो E इक्वल टू एच न्यू कर लेंगे। तो न्यू कितना आ जाएगा E/h। E कितना हो जाएगा बच्चों बताएंगे। E की वैल्यू यहाँ पर देखो, एनर्जी ही है ये, और आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है W/Q होता है क्या। तो V W/ चार्ज की जगह E कर लूंगा तो W कितना आएगा E इंटू वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया ना। इसी वर्क को मैं एनर्जी कर सकता हूँ ना। इसका मतलब बच्चों ये जो 30 किलो वोल्ट है इसको यहाँ पुट करेंगे, इनटू में इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो 30 किलो वोल्ट आपको पोटेंशियल दे रखा था। आप यहाँ पुट करो, इसमें लाके देखो डिटेल में बता देता हूँ। V की जगह 30 किलो वोल्ट इज इक्वल टू W, वर्क है, वर्क को आप एनर्जी बोल सकते हैं, और नीचे Q की जगह E आ जाएगा। तो ये क्या बना E इक्वल टू 30 किलो वोल्ट इंटू में E। तो मैं यही तो लिख रहा हूं यहाँ पे, इंटू में E। नीचे H का वैल्यू 6.62 10⁻⁻34। इसको आप साइड में ही रखें, ये आपको नोट्स में नहीं करना ना, इसको आप समझने के लिए लिख लेना साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। तो न्यू इज इक्वल टू कितना आएगा 30 किलो वोल्ट को जब वोल्ट में चेंज करें तो 10⁻³ वोल्ट इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19। नीचे आएगा 6.62 10⁻⁻34। जब न्यू की वैल्यू में यहाँ से निकालूंगा तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो तो बनेगा 48 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻19
और नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ओके, और नीचे 6.62 बचेगा। जब इसको सोल्व करेंगे ना आप, तो 6.62 का आप 48 में डिवाइड दे देना, तो 7.2 के आसपास आंसर देगा। और पावर कितनी बच जाएगी, अल्टीमेटली पावर बच जाएगी 10 की पावर 18 हर्ट्ज। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ तो स्पेस की थोड़ी कमी है अपने पास, तो आप कहे तो मैं इसको हटा देता हूँ ना, ये हटा लेता हूँ। देखिए यहीं पे मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ इसको। वी नो दैट न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा। तो लेमडा कितना हो गया, सी बाई न्यू। सी का वैल्यू 3 × 10⁻⁸ और नीचे आ जाएगा 7.2 10 की पावर 18। जब सोल्व करेंगे ना आप इसको लेमडा, तो 0.416 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, और इसी को आप लिख सकते हैं 0.416 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं ना, बिकॉज 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर होता है। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। दोनों क्वेश्चन मैंने ए भी बता दिया और बी भी बता दिया आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 11.2। 11.2 क्या कर रहा है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए सीजीएम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। सीजीएम का ये ना सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। सीजीएम का जो फाई नोट है वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। न्यू भी आपको गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है ना। आपसे क्या क्या क्वेश्चन में फाइंड करवा रहा है, पहला काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछ रहा है, सेकंड आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, सी ऑप्शन आपके सामने है, सी क्वेश्चन है मैक्सिमम स्पीड पूछी है। चलिए इन सब का रिलेशन आप सभी जानते ही होंगे, सब आइंस्टीन इक्वेशन से रिलेटेड है। तो फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन E इक्वल टू फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम। मुझे के मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ से ट्रांसफर कर लेंगे इसको, E माइनस फाई नॉट कितना होगा, एच न्यू माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से के मैक्सिमम कितना आ जाएगा, एच का वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड इंटू न्यू का वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज -2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के मैक्सिमम ये बनेगा 6.62 इंटू 6 इंटू 10 की पावर, ये कितनी बच जाएगी पावर, -34 में से 14 ऐड कर लो दोनों को, तो ये बन जाएगा 20 जूल, और ये है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब प्यारे बच्चों इन दोनों टर्म्स को आप देखो, एक टर्म तो है जूल में, एक टर्म है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो दोनों माइनस कैसे हो पाएगी बताओ, इन दोनों को सेम यूनिट में बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं इस वाली टर्म को, जो जूल वाली टर्म है, इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और मैंने सिखा रखा है जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, इस वैल्यू को किससे डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, 1.6 10 की पावर -19। ओके, तो यहाँ लग जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के मैक्सिमम फाइनली कितना आने वाला है, ऊपर जब 6 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बनेगा 39.72, और नीचे बन रहा है 1.6। पावर कितनी बच गई बच्चों, ऊपर जाएगी ये तो माइनस का 19 हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस का 19, और प्लस का 19 जब -20 में ऐड करोगे ना दोनों को, तो माइनस की पावर 1 बचेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, -2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के मैक्सिमम कितना आया, इन दोनों को आप डिवाइड करो तो ये बनेगा 2.48
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। पावर मैंने एडजस्ट कर दी है 10⁻⁻⁻⁻⁻ इसी के अंदर, और ये बच जाएगा 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइनली जब माइनस करेंगे ना तो के मैक्सिमम आ जाएगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये 10 की पावर जो -1 थी ना ये वाली, ये जब मैंने इसको डिवाइड किया तो पॉइंट नहीं यहाँ था पहले, डिवाइड से ये पावर को एडजस्ट करने से पहले, फिर मैंने क्या किया पॉइंट को इधर ले लिया, तो ये आपके पास 10⁻⁻1 खत्म हो गई यहीं पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर आया। सेकंड देखो इसका, बी। बी देखो, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो हम जानते हैं वी ईवीएस बराबर के मैक्सिमम होता है। फॉर्मूला अगर याद है, शॉर्ट नोट्स अगर याद किए ना आपने, तो सारे क्वेश्चन कर लोगे आप। वीएस कितना आएगा, यहाँ से के मैक्सिमम अपॉन में ई, पुट कर दो। के मैक्सिमम की वैल्यू है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नीचे ई से ई कट गया, तो वीएस कितना आ गया 0.34 वोल्ट, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और वी मैक्सिमम नहीं निकाल सकते आप? अरे यार कितना इजी है वी मैक्सिमम निकालना भी। के मैक्सिमम क्या होता है, 1/2 एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर। के मैक्सिमम हो जाएगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1/2 9.1 10⁻31 इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर, है ना। तो 0.34 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह कितना पुट कर दो, -19 जूल, 1/2 9.1 10⁻31 इंटू वी मैक्सिमम का स्क्वायर। जब फाइनली इसको सोल्व करोगे ना पूरे को, तो वी मैक्सिमम आ जाएगा 3.32 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा बच्चों। क्या करना, पहले इनको मल्टीप्लाई करना, और इधर वाले पार्ट को ना 2 को इधर भेज देना, 2 9.1 का इधर लाके डिवाइड करना, पावर को सेटल कर देना इधर लाके, और स्क्वायर को अंडर रूट में चेंज कर लेना, आ जाएगा अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो। ठीक है, तीनों के जवाब मैंने दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। कट ऑफ वोल्टेज का मतलब ही वही होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, याद रखना। कट ऑफ वोल्टेज को ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं बच्चों, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs। तो हमें Vs की वैल्यू गिवन है 1.5 वोल्ट। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। क्या करना है, के मैक्सिमम लगा दो ना। के मैक्सिमम कितना होता है, E इंटू वी एस। हो गया, तो इतना आसान क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करो, कूलाम में होता है, इंटू 1.5, बस यहीं से सोल्व कर लो, जूल में आंसर आ जाएगा, 2.4 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, ये आपके पास फाइनल इसका आंसर आ गया। ये आपका कंप्लीट हुआ 11.3 भी। ठीक है बच्चों, तो आज अपन इतना ही करते हैं, बाकी न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू अगेन, थैंक यू प्यारे बच्चों।